बेलपत्री के पेड़ के नीचे लक्ष्मी का निवास होता है, पार्वती जी का निवास होता है, शिव जी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का निवास होता है, भगवान विष्णु का और शिव जी का निवास होता है। इसलिए शिव जी का नाम एक पिपलेश्वर महादेव भी है। शमी के पेड़ के नीचे भगवान शिव अपने अड़भंग स्वरूप में विराजमान होते हैं। अड़भंग स्वरूप कैसा? हम क्यों कहते हैं कि आप लोगों को भी पहले कहा, शमी का जो पत्ता होता है, देखा है कौन? शमी का जो पत्ता होता है, हम पहले भी कथा में कहा है, जो व्यक्ति मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में ये तंबाकू गुटखा या पाउच आदि खाता रहता है और उसका गुटखा पाउच छूटने को ही तैयार नहीं होता, वो बेचारा प्रयास करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। आजकल के जमाने में तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारी होने लगी, कैंसर जैसा रोग होने लगा, तो वो छोड़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं व्यसन को छोड़ दूं, पर थोड़े दिन छूटता है, वापिस वो उस व्यसन में लग जाता है। तो हम पहले भी इस कथा को कहे, शमी के वृक्ष के नीचे शमी के मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, शमी के वृक्ष के नीचे शमी की ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जो बेलपत्र समर्पित करता है और शमी पत्र समर्पित करता है, वो बेलपत्री को उठाकर ले आता है, शमी पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजन करी हुई शिवलिंग का विसर्जन कर देता है। उसी दिन उस बेलपत्र को, लाए हुए बेलपत्र को जो शमी पेड़ के नीचे पूजन कर कर बनाया गया है, उस बेलपत्र को जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसको 3 दिन तक लगातार, पहली पत्ती बीच की, दूसरी पत्ती राइट की, तीसरी पत्ती लेफ्ट की, जो एक एक कर कर 3 दिन तक खिला देता है। 3 या 4 बार अगर प्रयोग कर लिया तो ये निश्चित है दूसरी बार वो नशे में धुत नहीं होगा, ये निश्चित। शमी वृक्ष जो शंकर भगवान का अड़भंग स्वरूप जहां विराजमान, थोड़ा मदिरा पान करने वालों के लिए, व्यसन करने वालों के लिए, थोड़ा गलत कर्म करने वालों के लिए थोड़ा सा और बहुत जरूरी है। मेरा नवयुवक बेटा बेटियों से ये निवेदन रहा है और आज फिर कहता है, आप तंबाकू खाते हो, आप गुटखा खाते हो, आप पाउच खाते हो, आपसे निवेदन है ये समझ लीजिए कि आप मौत की सीढ़ी पर अपना पांव रखना प्रारंभ कर दिए हो और मौत की सीढ़ी पर पांव रखा और कभी भी कोई बड़ी बीमारी आपको किसी भी समय पर घेर सकती है। एक बात बहुत ध्यान से उतारना, मेरे बेटा बेटियों से निवेदन, नवयुवक बच्चों से निवेदन, युवान बेटा बेटियों से निवेदन है, हम सुपारी खाते हैं या कोई सामान खाते हैं, बार बार हमारा गाल कटता जाता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है, दांत में, जबड़े पर और गाल में झार झार सी पड़ने लगती है। धीरे 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 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद वहां फिर घाव उत्पन्न होने लगता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पुराने लोग भी तो खाते थे, तो पुराने लोग ये तंबाकू या गुटखा नहीं खाते थे, पुराने लोग पान खाते थे, बीड़ा खाते थे। पान में चूना लगता था, कत्था लगता था, और पान में एक तंतु होता है बीच का, वो तंतु एक ऐसा होता है जो अंदर बीमारी को पनपने नहीं देता। इसलिए जो बुजुर्ग लोग जो पान खाने वाले होते हैं, केवल जो पान का सेवन करते हैं, उनको कभी ये बड़ी बीमारी का रोग सताता नहीं है। और जो ये नया नया पाउच आता है जिसपे तुमने देखा होगा, उस पे कैंसर का फोटो भी बना रहता है, ये नए नए पाउचों पर कभी तुमने देखा कि पान पर फोटो बना हुआ है, पर पाउच पर, गुटके पर उसका समझो। तो कौन से वृक्ष के नीचे पूजन करना है? जम के बोलिए जरा, जम के बोलो जरा, शमी वृक्ष के नीचे। रायपुर वालों को जो कथा मिली है, बड़े ध्यान से सुनना ये कथा, बड़े आनंद के साथ सुनिए। जितने लोग आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और यहाँ लाखों की संख्या में लोग बैठे होंगे। कई लोग तो अपनी अपनी टीन के ऊपर, छत के ऊपर चढ़ चढ़ के बैठे हैं, कोई ट्रैक्टर पर, कोई गाड़ियों पर, कोई खंभों पर चढ़ चढ़ के बैठे हुए। ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनो इस कथा को, बड़े आनंद। शमी पत्र का वृक्ष, इल्मागारू ने कहा। अब एक प्रश्न, एक संवाद और थोड़ा ध्यान में उतारिएगा। मान लो किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य में बार बार अटकल आ रही है, वो कार्य तुम्हारा होना चाहिए और तुम लगे हो कि मुझे ये चीज होगी, ये निश्चित है। मैंने 10 लोगों को बोल के रखा है, 10 लोगों के हाथ जोड़ के रखे, भैया मेरा एक काम कर देना, भैया मेरा एक काम, और वो कर ही नहीं रहे। आखिर कारण क्या है? उसके लिए भी शमी पत्र का प्रयोग किया जाता है। शमी पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर, वही शमी पत्र को उतारकर
अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर फिर आप अपने कार्य के लिए चले जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक लोटा जल चढ़ाकर जाइए, शिव संभाल लेता है। वो शमी पत्र की और शमी के वृक्ष ने क्या कृपा करी, अभी ये छत्तीसगढ़ की ये कथा कर रही है, ये धान के कटोरे की ये कथा वर्णन कर रही है। इल्लमागारू लक्ष्मण भट्ट जी की धर्म पत्नी, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की माता इल्लमागारू शमी के पेड़ से टिक कर गई। वृक्ष देखिए, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष से इल्लमागारू टिक कर बैठ गई और प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी। लक्ष्मण भट्ट जी बोले, मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए? इल्लमागारू कर रही है, मुझे कष्ट बहुत हो रहा है स्वामी, मुझे कष्ट हो रहा है, कृपा करो स्वामी, मुझे कष्ट हो रहा है। इल्लमागारू चिल्ला रही है, लक्ष्मण भट्ट जी आंख से आंसू बहा रहे हैं। सबको पुकारा, उस घने वन में, उस चंपा वन में कौन मिलेगा, कौन प्राप्त? प्रसव पीड़ा बढ़ती चली गई। शाम सारे के सारे जितने लोग साथ में काशी जा रहे थे सब आगे के नगर में पहुंच गए। आगे के नगर में पहुंचे और इल्लमागारू और लक्ष्मण भट्ट जी वहीं शमी के पेड़ के नीचे रुके। चारों तरफ वन ही वन है और इल्लमागारू के नेत्रों में जल। प्रसव पीड़ा बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती गई। लक्ष्मण भट्ट जी बेचैन हो गए, पत्नी की दशा देखकर मैं क्या कर सकता हूं। तभी समय बीता, रात्रि होने लगी और अंधेरा बढ़ गया। अंधेरा हुआ, अंधेरा होते हुए जब प्रसव पीड़ा बढ़ी, उस प्रसव पीड़ा के बढ़ते ही एक बच्चे का जन्म हो गया, एक बेटे का जन्म हुआ। तो लक्ष्मण भट्ट जी कहते हैं कि अभी तो आपको 9वां महीना होने में समय था इल्लमागारू, 8 मासा, 8वें महीने में बच्चे का जन्म हो गया। और 8वें महीने में बच्चे का जन्म हुआ, जब लक्ष्मण भट्ट जी के हाथ में बच्चा दिया है इल्लमागारू ने, जब पुत्र दिया है, तो लक्ष्मण भट्ट जी कहते हैं, इल्लमा इसमें तो प्राण नहीं है, इसकी श्वास नहीं चल रही है, इसकी धड़कन कार्य नहीं कर रही है, ये मर चुका है, इसके प्राण छूट गए। इल्लमा जरा विचार करिएगा, बहुत ध्यान देना इस कथा पर। दुनिया के लोग कहते हैं कि हमें बहुत कष्ट है। शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य का शरीर कष्ट को भोगने के लिए ही मिला है। कौन सुखी संसार में, कौन सुखी? पूरी दुनिया में कोई सुखी है? अरे व्यक्ति अगर विद्वान हो जाता है तो अहंकार समाहित हो जाता है, विद्वत्ता आ गई, अभिमान आ गया। और सोचिए, अगर मान लो व्यक्ति एक पद प्राप्त कर लेता है कि साहब इसने यहाँ विजय प्राप्त करी और विजय प्राप्त करी तो ये पद इसको मिल गया, वो पद पाने के बाद वो सोचता है कि अब मुझे एक और दूसरा पद मिल जाए। फिर वो सोचता है कि मैं कहीं इस मंत्र पद पर बैठ जाऊं, फिर मंत्री पद से सोचता है कि सामने ये बन जाऊं, फिर वो बनते बनते उसने सोचा सामने ये बन जाऊं। भगवान कहते हैं कुछ बनने की जरूरत नहीं है, अच्छे इंसान बन जाओ तो आप खुद ही अच्छे बन जाओगे, ये निश्चित है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर। आप अच्छे इंसान बन जाओ। हम हमारे बच्चों से कहते हैं देख लो श्रवण कुमार को, हम अपने बच्चों से कहते हैं बनना है तो उनके जैसे बनो, हम अपने बच्चों से कहते हैं उसके जैसे बनो, हम अपने बच्चों से कहते हैं उसके जैसे बनो। शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने बच्चों को ये मत कहो कि उसके जैसे बनो, अपने बच्चों को ये कहो कि तुम ऐसे बनो कि आने वाली पीढ़ी कहे कि इसके जैसे बनो। तुम अपने बच्चों को वो बनाने का प्रयास करो। आप अपना कर्म करे जाओ, आप अपने कर्म की ओर अग्रणी होते चले जाओ। जरा विचार करिए, आज से कुछ सालों पहले का चरित्र निकाल कर देखना, जगह जगह रामचरितमानस, भागवत गीता, स्मरण सब कुछ होता था। शिव तत्व को कौन जानता था? कौन जानता था शिव महापुराण को? शिव पुराण होती है, शिव पुराण की कथा होती है, शिव पुराण का चरित्र होता है, कौन जानता था?
पर धीरे 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 शिव महापुराण का जब विस्तार होते चले गया, लोगों के हृदय में शंकर की कथा बैठती चली गई, तो धीरे धीरे वक्ताओं ने भी, अब तो ढेर, तुम जब टीवी खोलोगे तब कोई ना कोई शिव महापुराण की कथा बाचता हुआ मिल जाएगा। शिव पुराण ने अपना विस्तार कर लिया। आप बनो, कई लोग कहते हैं उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। आप अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए कि ऐसा बनो कि तुम्हें देखकर दूसरे घर के माता पिता कहें कि इनके जैसे बनो। अपने बच्चों को ज्ञान उपदेश दो। कौन कहता है कि दुख नहीं आता? दुख आता है। भगवान जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की माता इल्लमा गारू के जीवन में भी दुख आया, श्री लक्ष्मण भट्ट जी के जीवन में भी दुख आया। ऐसा कोई मानव का शरीर बताओ जिसके सम्मुख में दुख नहीं आया? भगवान राम अगर पृथ्वी पर प्रकटे तो उनको भी दुख आया, भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख आया। ऐसा कोई बता दो जीवन में जिसको दुख नहीं मिला, दुख तो आता। पर दुख आएगा जाएगा, बस एक काम करते रहना है कि दुख की घड़ी में भी हमें शिव को नहीं भूलना है। शंकर के द्वार जाते रहो, शंकर भगवान पर बिना छल के, बिना कपट के, बिना अहंकार के, निष्कपट भाव। हमें एक लोटा जल ये देखकर नहीं चढ़ाना कि दुनिया के लोग हमको देख रहे हैं। हम मंदिर में गए तो पड़ोसन देख रही है, वो हमको देख रही है, हम किस तरह से चढ़ा। नहीं नहीं नहीं, आप तो अड़भंग हो गए। कई लोग कहेंगे बताओ, अरे कहीं कंगी मंगी तो करी आती, कहीं कपड़ा वपड़ा अच्छा पहनी आती, तो कह दो भगवान हमारा कपड़ा नहीं देखता, भगवान तुम्हारा, अरे बोलो जम के, दिल देखता। शिव जी कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं होते, शिव जी तो अपने हृदय से प्रसन्न होते हैं। निर्मल मन सो मोहि, आप निर्मल मन रखिए, भाव शुद्ध रखिए, चित्त शुद्ध रखिए, हृदय शुद्ध रखिए, मिलेगा। दूसरे को दिखाकर अगर हम एक लोटा जल भी चढ़ा रहे हैं तो भगवान शिव से ये लोग पशुपति व्रत करते हैं, और पशुपति व्रत धारण करते हैं, तो हम उनसे एक बात हमेशा कहते हैं, आज फिर कर रहे हैं, पशुपति व्रत करने वाले को चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जैसा व्रत कर रहा है, अगर उसमें कुछ गलत कर रहा है तो जरूर बताओ, और वो पूछे तो, नहीं तो अपने को ये भी नहीं बोलना कि साहब तुमने पूजन गलत कर ली है। वो अपने दिल से कर रहा है, आप अपने हृदय से। ये जरूर है पशुपति व्रत का जो नियम है वो जरूर बता दो कि साहब 5 व्रत होते हैं और 5वें व्रत में ही पूर्ण करना पड़ता है। अगर बीच में कहीं रजस्वला धर्म आ जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, अगला व्रत गिन लिया जाता है। 6 दिए मंदिर में ले जाए जाते हैं, 6 ही दिए पृथ्वी पर रखे जाते हैं, 5 दिए जलाए जाते हैं, 1 दिया पृथ्वी पे से उठाकर वापिस अपनी थाली में रख लिया जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से जमीन पर रख दिए जाते हैं, दोने में कागज में प्रसाद जिसमें भी तुम लेकर गए हो, 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ दिया जाता है, 1 हिस्सा लेकर आ जाते हैं। छठा दिया घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना जो सीधा हाथ है, अपना सीधा हाथ उस ओर बैठ जाओ और घर की ओर मुख कर कर उस दिए को दरवाजे पर लगा दिया जाता है। ऐसा वर्णन कर दो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प या पंखुड़ी जो तुमसे बन जाए समर्पित कर कर, एक श्रीफल 11 रुपए बाबा को चढ़ाकर अपने मन से 5 व्रत पूर्ण आराम से करिए। बाबा उसको सुनता। ये पत्रों में भी वही की वही बात लिखी। एक पत्र है, मैं रुक्मणी अशोक साहू, जिला जांजगीर चांपा गांव जामड़ी की रहने वाली हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठे हो तो अपना दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। अगर दिखता हो, दिखेंगे क्या? कहीं बैठे, अच्छा उधर है क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए हो पीछे, बिल्कुल ठीक है। मैं रुक्मणी अशोक साहू, जिला जांजगीर चांपा गांव जमड़ी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे भोले भंडारी की कृपा दया का क्या बखान करूं, जो मैंने मांगा सब दिया बाबा ने।
मेरा 3 साल 8 महीने का बेटा है, जिसका फोटो मैंने लगाया है पत्र के अंदर। ये फोटो लगा है, 2 फोटो लगाए हैं, एक उसकी बीमारी का और एक उसका स्वयं। 3 साल 8 महीने का बेटा है। अभी उसके शरीर में बहुत ज्यादा पित्त की बीमारी हो गई थी। सारे डॉक्टरों का, पूरे छत्तीसगढ़ का भी और मध्य प्रदेश में जाकर वहां भी और गुजरात में भी इलाज करवाया, पर आराम नहीं लगा। उसके शरीर में खुजली लगातार रहती थी। गुरुदेव सारी दवाई औषधि सब दे चुके थे, हाई लेवल की भी गोली, उसको लास्ट स्टेज तक भी दवाइयां दी गई, पर उसको आराम नहीं लगा। तब एक बार टीवी पर आपकी कथा आ रही थी और उस कथा को श्रवण किया और बाबा की कृपा से आपने जो बेलपत्र और 1 लोटे जल का प्रयोग बताया था वह करना प्रारंभ किया और शिव जी की कृपा से आज मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गया है। मैं बाबा को धूप लगाने आया। ये पत्र में फोटो भी भेजा, 2 फोटो लगाए हैं, एक उसके शरीर पर जो रोग हुआ उसका और एक श्री शिवाय। शिव कृपा होती ही ऐसे, आप दिल से कहो उसको, वो दिल से सुनेगा। शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख का दया करी ने दर्शन। आप दिल से कहो, वो दिल से सुनता। भाव से कहो, भाव से सुने। एक पत्र और आया है, ये मानव की देह प्राप्त होती है और 2 कारणों से यह मनुष्य का शरीर मिला है। पहला भगवत भजन के लिए, भगवत स्मरण के लिए, और दूसरा कर्म का भोग भोगने के लिए। कि तेरी कृपा बिना न हिले एक वीणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आदरणीय राज्यपाल महोदय भी कह रही थी महामहिम कि जब कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तब आपका आगमन मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल की नगरी में प्रवेश हुआ। हम तो कहेंगे ये महाकाल बाबा का आपके प्रति प्रेम है जो खींच कर उज्जैनी बुला लेता है। ये महाकाल बाबा का स्नेह है। अगर रायपुर की दरा पर यह कथा हो रही है तो गुड़ियारी श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है, इसलिए उन्होंने ये कथा करवाई। और कथा भी चुनी श्री हनुमान जी महाराज ने तो चंपेश्वर महादेव की कथा सुनी। कोई साधारण सी कथा नहीं है। राजिम हमारे छत्तीसगढ़ का हरिद्वार है, वो तीर्थ है जिसमें संपूर्ण देवता विराजमान है। कोई साधारण सी दरा नहीं है छत्तीसगढ़ का। और उस राजिम की 5 कोस की यात्रा में पंचकोशी में 5 महादेव विराजमान है और उसमें मूल जो महादेव है वो चंपेश्वर महादेव। कौन कौन गया राजिम? कौन कौन गया चंपेश्वर महादेव? गए आप लोग? बहुत अच्छी बात है, रखिए। तो पंचकोशी यात्रा के अंतर्गत 5 महादेव का हमारे यहाँ पर वर्णन आता है, जो कि छत्तीसगढ़ के पंचकोशी के अंतर्गत श्री फड़िकेश्वर महादेव, दूसरे नंबर पर हैं चंपेश्वर महादेव, तीसरे नंबर पर हैं ब्रह्मेश्वर महादेव, चौथे नंबर पर हैं कोपेश्वर महादेव और 5वें नंबर पर हैं परेश्वर महादेव, पटेश्वर महादेव। ऐसे छत्तीसगढ़ की जो पंचकोशी है, छत्तीसगढ़ में राजिम की जो पंचकोशी है, महानदी की जो पंचकोशी है, उस पंचकोशी में 5 महादेव विराजमान। और पंचकोशी के वो 5 महादेव में जो मूल महादेव का वर्णन किया गया है वो चंपेश्वर महादेव का किया गया। क्योंकि चंपेश्वर महादेव को किसी ने यहां पर स्थापित नहीं करा, चंपेश्वर महादेव को यहां पर किसी ने लाकर बिठाया नहीं है।
जैसे 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के चंपेश्वर महादेव चंपारण में स्वयं प्रकट हुए हैं। यह कोई साधारण नहीं है, स्वयं प्रागट्यता है उनकी स्वयं। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हर को छड़ी नामे कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतन शंभो मैं तेरी पतन। शिव उपासना का भगवान शंकर की भक्ति का ये 5 दिवस जो हमको मिला हुआ है शिव महापुराण के रूप में, उस कथा को हम अपनी जिंदगी में उतार कर चलते हैं। और भक्ति के बिंदु को जब तक हम हमारे जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक ये जीवन का आनंद नहीं होगा। हर समस्या का हल, जम के बोलो, एक लोटा जल। पर एक बात का स्मरण जरूर रहे, छल से चढ़ाया गया जल भी भगवान स्वीकार नहीं करते, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पर छल से चढ़ाया गया जल भी मेरा शिव स्वीकार नहीं करता। आप भगवान को रिझाने के लिए, देवाधिदेव महादेव को रिझाने के लिए, आप भगवान शिव को रिझाने के लिए, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने के लिए, जैसे मेरे शंकर, जैसे मेरे ओगरदानी, जैसे मेरे भोले, जैसे मेरे शिव एक सरलता का भाव रखते हैं, ऐसी सरलता का भाव आप में होना चाहिए। भगवान की अविरल भक्ति का क्या भाव होना चाहिए, भगवान की अविरल भक्ति का क्या तत्व होना चाहिए, ये शिव भक्ति से हमको मालूम होना चाहिए। देखो, जमीन रोड पर अगर किसी का घर होता है ना तो उसकी बहुत कीमत होती है, और गली कूचे में होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। बोलो रे रायपुर वालों, सही है ना जी जी? रोड पर अगर किसी का घर होगा तो उसकी कीमत होगी, रोड पर अगर किसी की जमीन होगी, खेत होगा, प्लाट होगा तो उसकी कीमत होगी। पर शिव पुराण कहती है इंसान अगर रोड पर होगा तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी, ये निश्चित। जमीन की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, प्लाट की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, मकान की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, पर मनुष्य की कीमत रोड पर नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है एक मक्खी सब्जी पर बैठी और तुल गई तो 2 रुपए किलो के भाव में सब्जी की कोई कीमत नहीं होगी, उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। कबाड़े के ऊपर बैठकर तुल गई तो उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। पर वही मक्खी अगर सोने के ऊपर रखा जाए और सुनार सोना तोल रहा हो और मक्खी उस पर बैठ जाए तो वो मक्खी भी 5000 रुपए की हो जाएगी। ये निश्चित है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मक्खी अगर तुलते समय सब्जी पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, मक्खी तुलते समय अगर किराने के सामान पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, मक्खी तुलते हुए कबाड़े के सामान पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। और वही मक्खी अगर सोने पर सोना तुल रहा है और उस पर अगर मक्खी बैठ गई है तो वो मक्खी की कीमत भी अपने आप बढ़ जाएगी। उसी तरह आप किस जगह पर बैठ रहे हो, किस चौराहे पर बैठ रहे हो, किस पान की दुकान पर जाकर बैठ रहे हो, किस गुमठी पर जाकर बैठ रहे हो, किस पेड़ के नीचे जाकर बैठ रहे हो, किस रोड पर जाकर बैठ रहे हो, उसकी कीमत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान की शरणागति में, सत्संग में या शिव महापुराण में जाकर बैठते हैं तो ये शरीर की भी कीमत बढ़ जाती है और आत्मा की भी कीमत बढ़ जाती है। इसकी कीमत बड़ी है, ये शरीर की कीमत भी बड़ी और आत्मा की कीमत भी बड़ी। हम जब भजन करने बैठे, हम जब स्मरण करने बैठे, आप उठाकर देखिए इतने शास्त्रों को, इतने प्रमाणों को हमारे उठाकर देखिएगा। रामकृष्ण परमहंस जी को देखिए, चैतन्य महाप्रभु जी को देखिए, श्री महावीर स्वामी जी को देखिए, गौतम बुद्ध जी को देखिए, नामदेव जी, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, मुक्ताबाई, नरसिंह मेहता, प्रहलाद, इनका यदि स्मरण करेंगे तो इन्होंने अपने शरीर की कीमत को बढ़ा लिया भगवान का भजन, इन्होंने शरीर की कीमत को बढ़ा लिया भगवती स्मरण, इन्होंने शरीर की कीमत को बढ़ा लिया भगवत नाम का जप कर। अब करो।
शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। इस शरीर की कीमत को हम जाने, कितना मूल्यवान ये शरीर दिया है, और उसके बाद भी हम अगर रोएं, उसके बाद भी हमारे नैनों में जल भर जाए कि मैं तो बहुत गरीब हूं, या मेरा शरीर बेकार है, या भगवान ने मुझे जबरदस्ती पैदा कर दिया, भगवान ने यूं ही मुझे जन्म दे दिया। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, जितनी माताएं बैठी हुई हैं, जितने भाई लोग बैठे हुए हैं, और जितने भी बांधव लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सोने वाले कमरे में या अपने कक्ष के अंदर कोई भी अटाला चीज नहीं रखते। तुम अपनी अलमारी में हमेशा अच्छी चीज ही रखते हो, कीमती चीज ही रखते हो। जब तुम अपने कमरे में, तुम अपनी अलमारी में, तुम अपने कक्ष में, तुम अपने मकान में कोई भी अटाला सामान नहीं रखते, तो जरा विचार करिए, ये पृथ्वी पूरी की पूरी मेरे महादेव का घर है। जब आप अटाला सामान नहीं रखते, तो मेरा महादेव किसी फालतू को इस पृथ्वी पर क्यों रखेगा? जरा विचार करो। अगर भगवान ने जन्म दिया है, मृत्यु लोक में आए हो, पृथ्वी पर जन्म हुआ है, तो तुम्हें कीमत वाला बनाकर मेरे परमात्मा ने भेजा। ऐसा कोई मनुष्य, ऐसा कोई मानव, ऐसा कोई पृथ्वी पर मनुष्य जन्म नहीं लेता जिसको भगवान कीमत वाला बनाकर नहीं पैदा करता। बस आपको निखरने की जरूरत है, दुनिया की ठोकरें खाकर अपना कर्म करते करते और कर्म को प्रधान मानकर जो आगे बढ़ता चले जाता है, मेहनत करता चले जाता है, वो एक दिन आगे बढ़कर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ ही जाता है। मेहनत करो, कहीं इधर उधर मत पड़ी जाना, नहीं तो लोग कहेंगे कहीं का बाबा जोगी मिल जाए और कह दे कि तुम मेरे पास में आ जाओ, मैं तुमको गड़ा हुआ धन दे दूंगा, निकाल के हंडा दे दूंगा। ऐसे के चक्कर में मत पड़ना, अंधविश्वास की ओर मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, ना हमें अंधविश्वास की ओर जाना है, ना किसी ऐसे चक्कर में पड़ना है कि हमें गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। आपको धन मिले, भोलेनाथ जी से कहना, भोलेनाथ मुझे किसी का धन नहीं चाहिए। शंकर जी से कहना, बस इतनी कृपा करना कि मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो धन मुझे दे दे, बस इतनी कृपा कर दे, मुझे दूसरे भाग्य का नहीं चाहिए। शिव भक्ति का एक शिव भक्ति का एक आनंद। अभी कल की बात है, हमारे बसंत जी अग्रवाल जी कर रहे थे, गुरु जी 1 2 3 4 डूम लगवाए हैं, लगभग 4-5 लाख स्क्वायर फीट जगह में ये सारी व्यवस्था करी गई है। और लगभग इन चारों डूमों में मिला के ऐसा टेंट वाले और प्रशासन आदि का था कि लगभग 3 लाख पब्लिक इसमें बैठ सकती है। तो शिव महापुराण की कथा में गुरुजी पहले दिन हो सकता है कि अपना एक डूम ये वाला भरा जाएगा, ये वाला भरा जाएगा। तो हमने बसंत जी से बोला, चिंता मत करो, ये रायपुर है और चंपेश्वर महादेव है, पहले दिन ही बाउंड्री के पार गेंद है। ये शिव है, ये कोई सहज नहीं है मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश। उसकी करुणा बड़ी। और फिर निवेदन करूंगा, जितने भी माताएं, जितने भी भाई बहन, जितने भी बांधव इस पूर्ण आनंदमय शिव महापुराण की कथा को 5 दिन श्रवण करने पधारे, उनसे एक ही निवेदन है, इस कथा को केवल यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, बच्चा कुचा था कपड़े में से झटकार दिया, घर पहुंचे और लोगों ने पूछा कि कथा में गई थी तो क्या लेके आई, तो कह दे कि मैंने सुनी तो बहुत सारी थी पर याद बिल्कुल नहीं थी। तो निवेदन है, ऐसी कथा मत सुनना कि यहाँ से सुनी, यहाँ से निकल गई, बच्ची कुची झटकार दी। कथा ऐसी सुनकर जाना कि एक साइड से पल्लू रख लेना, एक साइड से अंदर तो जाए पर इधर से निकले निकलना नहीं चाहिए, पूरी अंदर बैठती चली जाए, भरती चली जाए। ये 2 प्याले भगवान ने दिए इनको पीने के लिए, इसको तत्व को ग्रहण करने, जीवन का आनंद, ये सुख है। जितने बसंत जी अग्रवाल किस्मत वाले हैं ना, और उनको ये शिव पुराण मिली है, उससे दुगने किस्मत वाले तुम सब हो रहे जितने बैठे हो कथा है। कहीं पुण्य की, हमारे यहाँ छोटा बच्चा जब गुल्लक भरता छोड़ता है तो गिफ्ट लेकर आता है, ये पुण्य की गुल्लक जब फूटी है ना, तब जाकर रायपुर की इस
गुड़ियारी हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में शिव महापुराण की कथा हुई। जब पुण्य की गुल्लक होती है, कुछ अच्छा मिला है शिव कृपा से। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, भगवान शिव की पावन कथा कर रही है कि शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, शिव महापुराण कोई छोटा मोटा प्रसंग नहीं है। 24,000 श्लोक 12 खंड में वेदव्यास जी महाराज ने इसको बांट दिया है, और 12 खंड में बांटने के बाद वेदव्यास जी कहते हैं इन 24,000 श्लोक में से एक श्लोक, एक शब्द, एक अक्षर भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उतार लिया तो जीवन की सार्थकता। मात्र एक अक्षर बहुत उत्तम। भगवान की भक्ति के लिए दिन रात सुबह शाम कौन सी अवस्था, कौन सा समय, कौन सी घड़ी, कौन सा पल हम भगवान का भजन करें कि भगवान हमारा हो जाए। शिव महापुराण की कथा करती है, मेरे बाबा को महाकाल कहते हैं। महाकाल का मतलब होता है जिसने काल की गणना करी हो, जिसने घड़ी की गणना करी हो, जिसने समय, पल, घड़ी, नक्षत्र सब कुछ उसने बनाया। ऐसा कोई चीज नहीं जो मेरे शिव ने नहीं बनाया। घड़ी भी शिव ने बनाई, पल भी शिव ने बनाया, नक्षत्र भी शिव ने बनाया। हर पल, घड़ी, नक्षत्र जितना बनाया मेरे शंभू ने बनाया। वो सहज, सरल और आनंद की अनुभूति कराने वाला, वो निश्चितता सुख देने वाला। इसीलिए हम लोग उसको बारंबार आनंद के साथ में उसको पुकारा करते हैं। महाराज भगवान शिव का स्मरण हम बारंबार किया करते हैं, बारंबार। महाराज शिव कथा कर रहे हैं। एक बिंदु, चंचुला और जिसके जीवन का आनंद एक देवराज नाम का ब्राह्मण। वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। एक ब्राह्मण के कुल में अगर जन्म मिला है तो आप भगवत स्मरण अवश्य करिए और गलत कर्म से बचने का प्रयास करिए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग इस रायपुर की पावन धरा पर इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन रहेगा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, आप जिस वर्ण के अंतर्गत, ये सब तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्ण तो हम निश्चित करें हैं, पर परमात्मा के यहां से जब जन्म हुआ, मेरे देवाधिदेव महादेव ने जब अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया, तो ब्रह्मदेव को दर्शन कराकर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हें ब्राह्मण बनाना है, कि क्षत्रिय बनाना है, कि वैश्य बनाना है, कि शूद्र बनाना है। भगवान ने तो केवल अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर कह दिया कि तुम्हें पुरुष और स्त्री का निर्माण, पुरुष और स्त्री का निर्माण। भगवान ये कभी नहीं कहे कि तुमको इसका निर्माण करना है। भगवान ने कहा तुम्हें पुरुष और स्त्री का निर्माण करना है, और पुरुष और स्त्री का जब निर्माण कर लो, पुरुष और स्त्री का जब निर्माण हो जाए, और निर्माण करने के बाद उनको एक कर्म देना है कि तुम्हें परिवार का भरण पोषण कर भगवत भजन की ओर अग्रणी होना है। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, पृथ्वी पर आने के बाद में हमारा भी कर्म है कि हमें परिवार का भरण पोषण करना है और भगवत भजन करना है। हम ये नहीं कहते कि तुम अपना घर छोड़ दो। हमने कभी अपनी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि तुम गंगा जी घाट पर जाकर बैठ जाओ। बोलो जी जी। कभी बोला कि गंगा के घाट जाकर बैठ जाओ, कभी कहा कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, कभी कहा कि किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, फिर वापिस मत आओ। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं एक जगह पर, कहीं संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, महात्मा, जोगी बनने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, और उस परिवार में रहकर अगर तुम थोड़ा सा भी भगवान का भजन कर लोगे, एक लोटा जल भी अगर शिव को चढ़ा लोगे, और निश्चित है शिव तुमको मिल जाएगा, ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं। और कोई तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तुम गंगा के घाट पर चले जाओ, तो उनके पांव पड़ करके देना दादा तुम चले जाओ, हम नहीं।
हमसे तो बने भी नहीं, क्योंकि ये मनुष्य की देह, मानव का शरीर है, बड़ा मुश्किल से मिला हुआ शरीर, और हम भगवत भजन करेंगे ये नहीं है। हम तो बस केवल थोड़ा बहुत भी नाम जाप कर लेंगे तो उत्ते में परमात्मा मिलेगा, ये निश्चित है, बिल्कुल निश्चितता है कि थोड़े से भजन से परमात्मा प्रकट हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर उतरे। कलयुग में केवल नाम की आधारशिला। आप कलयुग के अंतर्गत भगवान के भजन का, स्मरण का, मंत्र जाप का, नाम जाप का जितना स्मरण कर सकते हो उतना करो, भजन करो जितना कर सकते, उसकी भक्ति में डूबे रहो। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती रे, छत्तीसगढ़ वाला तुम भी बताना, अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो बताना। इनको कहते हैं विश्वनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ। अब इतना सारा नाथ ही नाथ है, मतलब ये निश्चित है कि जब अपन पैदा हुए थे, जब माता के गर्भ में पड़े हुए थे, तब अपन अनाथ थे, और जब अपने को ये सब नाथ मिले तब अपना जीवन सार्थक हो, ये निश्चित। कोई कोई चला जाता है, कई लोग कहते हैं साहब देखो कोरोना में वो उनका वो बेटा चले गया, उसके छोटे छोटे बच्चे बेचारे अनाथ हो गए। तुम कैसे कहते थे अनाथ हो गए? कोई मरा और तुमने जाकर कह दिया बताओ भाई उसके बच्चे अनाथ हो गए। अरे तुम्हें कहने से पहले विचार करना चाहिए कि हम उस परमात्मा को अपशब्द कर रहे हैं। किसी के जाने से कोई अनाथ नहीं होता। शिव जी कहते हैं माता के गर्भ में जब तू था तब भी विश्वनाथ, द्वारकानाथ, सोमनाथ, केदारनाथ तेरे साथ था, और अगर कोई चला गया उसके जाने से तू अनाथ नहीं हुआ है। जब तक तू पृथ्वी पर है तब तक तेरे मस्तक पर विश्वनाथ है, तो फिर चिंता ही क्या? हम क्यों कहें कि वो अनाथ हो गया? हम क्यों कहें कि वो अनाथ है? उसका कोई नहीं, बेचारा अकेला, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं नहीं, वो अनाथ है ही नहीं, उसके साथ विश्वनाथ, उसके साथ द्वारकानाथ। और ये छत्तीसगढ़ की भूमि कह रही है, प्रमाण दे रही है छत्तीसगढ़ की भूमि। जिसका कोई नहीं उसका तो शंभू है यार, क्यों चिंता? ये छत्तीसगढ़ की भूमि है। स्कंद महाभारत में कौशल के अंतर्गत वर्णन मिलता है महाभारत में। ये छत्तीसगढ़ कौशल देश के अंतर्गत आता था। महाभारत में कौशल के अंतर्गत एक वर्णन मिलता है कि, और स्कंद पुराण में भी आता है कि भगवान शिव के जो वन है, जैसे उज्जैन का महाकाल वन, काशी में जम के बोलो नंदन वन, ऐसे शिव जी के जो वन बताए हैं उन वनों में एक वन है जिसका नाम है चंपा वन। क्या नाम है? चंपा वन, जिसका नाम बाद में चंपाझर हुआ, और चंपाझर के बाद में उसका नाम चंपारण हुआ। ये बाद में नाम पड़ा है चंपारण। महादेव के जो 9 वनों का वर्णन किया जाता है, महादेव के जो वनों का वर्णन किया जाता है, उस महादेव के वन में छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर रायपुर के पास में एक वन शिव जी का विद्यमान है जिसका नाम है चंपा वन, जिसको लोग चंपारण भी कहते हैं। ये शिव जी का। और जितने श्रोता शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए ये रायपुर की धरा पर श्री हनुमान जी महाराज के इस पावन प्रांगण में बैठे हुए हैं, इस कथा को थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, भगवान शंकर के जितने वन और महाभारत के कौशल के भाग में जो वर्णन किया गया वनों का, उन वनों में शिव जी के वनों में, जैसे काशी को नंदन वन कहा गया है, उज्जैन को महाकाल वन कहा गया है, ऐसा एक वन शिव जी का चंपा वन रायपुर के नजदीक राजिम के पास चंपा। अब कितनी महत्वता होगी उस चंपा वन की, जरा विचार करिए। काशी में नंदन वन है, इसलिए वहां पर शिवलिंग विराजमान है, उसको कोई ने बनाया नहीं, उसको किसी ने रखा नहीं, स्वयंभू है।
महाकाल में महाकाल वन है, शंकर भगवान स्वयंभू हैं। उसी तरह रायपुर के नजदीक में चंपा वन है, उस चंपा वन में चंपेश्वर महादेव स्वयंभू है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं। इसलिए सब ध्यान लगाकर सुनना, ध्यान से। सबले बढ़िया, जरा जिनके तो बोलो, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। इसलिए छत्तीसगढ़ वालों के धान के कटोरे में एक वन, जो इतना सुंदर वन है, जिस वन में जीव जंतु जानवर पशु पक्षी जो रहता था वो एक दूसरे को कष्ट नहीं देता था, एक दूसरे को कष्ट नहीं देता। आज भी छत्तीसगढ़ का एक आनंद है। अगर ओरिजिनल छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है, मैं फिर इस शब्द को सुन लेना जरा, ओरिजिनल, जो बाहर से आकर छत्तीसगढ़ में बस गया, हम उसकी गारंटी नहीं ले रहे, हम उसका पर जो ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है, ओरिजिनल, ये निश्चित है, वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, ये निश्चित है, अगर ओरिजिनल है तो। अब आजकल का जमाना में तो डुप्लीकेट तो घना सारा हो गया, तुम कहीं करोगे तो डुप्लीकेट तो चलता रहता है। और नकली नोट कितने भी ओरिजिनल नोट की गड्डी में फंसा दो, एक आध बार चल सकता है, पर बार बार नहीं चल सकता। इसलिए ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, इसलिए ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया पहचान में आ जाता है कि ये ओरिजिनल है, ये दुख नहीं दे सकता, ये कष्ट नहीं दे सकता। वो निश्चितता उसके अंतर्गत। शिव जी का एक वन, शंकर भगवान का एक वन, जिसका नाम है चंपावन। महाभारत में भी इसका वर्णन आता है कौशल के अंतर्गत। चंपावन में भगवान, जहां पर चारों तरफ वन ही वन विराजमान था, चारों तरफ वन है, बस उस चंपावन में एक बार भगवान आनंद कंद परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी दया हुई कि महाराज जो गोदावरी नदी के तट पर भरद्वाज गोत्र में जन्मे हुए श्री लक्ष्मण भट्ट जी जा रहे थे। जिनकी धर्मपत्नी का नाम था इल्मगारू। अपना पूरा परिवार गोदावरी नदी के तट पर जहां निवास कर रहे थे काकड़ में, वहां से निकलकर काशी के लिए जा रहे थे। पहले काशी जाने का रास्ता, पहले काशी जाने का रास्ता, जितने लोग काशी साउथ वाले जाते थे या इधर से महाराष्ट्र वाले जाते थे या कहीं का भी व्यक्ति अगर काशी जाता था, तो ये उसको जाने का यही मार्ग था, यही मार्ग, जिस मार्ग पर चंपावन है। काशी जाने वाला पहले चंपावन के क्षेत्र में रुकता हुआ फिर जाता था। अब ये इल्मगारू के साथ में लक्ष्मण भट्ट जी और उनका पूरा परिवार भगवान शिव की भक्ति को धारण करते हुए, ब्राह्मण परिवार है, शिव भजन करता हुआ उन्होंने संकल्प लिया। लक्ष्मण भट्ट जी ने, श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने संकल्प लिया, 1.25 लाख ब्राह्मण को काशी में जाकर भोजन कराना है। 1.25 लाख ब्राह्मण को भोजन कराने का सामान लेकर, सामग्री लेकर, गाड़ी में भरकर, बैलगाड़ियों में भरकर, और सारे अपने ब्राह्मण परिवारों के साथ में, सारे भरद्वाजों के साथ में चल दिए, और सारे नगरवासी भी उनके साथ जा रहे हैं। भगवत स्मरण करते करते पैदल चल रहे हैं, कोई गाड़ी से चल रहा है, भजन करते करते आराम से चलते चलते ये चंपावन के नजदीक में पहुंच गए। और चंपावन के नजदीक में पहुंचे, इतनी देर में चंपावन के नजदीक पहुंचते पहुंचते लक्ष्मण भट्ट जी को शाम पड़ गई, और शाम होते होते सब आगे निकल गए, और सब आगे निकले, और इल्मगारू और लक्ष्मण भट्ट जी ये दोनों थोड़ी देर रुक गए। इल्मगारू ने कहा, धर्मपत्नी बोली, स्वामी स्वामी, हाँ बोलो, क्या बात है? मैं गर्भस्थ हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रसव पीड़ा हो रही है, और इस प्रसव पीड़ा के कारण बस मैं तकलीफ पा सकती हूं।
लक्ष्मण भट्ट जी ने कहा है, इल्लमा शिव जी का नाम लो और चलो आगे। इल्लमा कहती है कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकती, कोई छांव ऐसी दिखे जहां मैं बैठ जाऊं। इल्लमा इतना घना वन है, इतना घना वन है, इस वन में पशु पक्षी तक नहीं है। इतना घना वन है कि तुम मेरे को देखने के लिए भी, तुम अगर मैं एक वृक्ष के पीछे चला जाऊं तो नजर नहीं आऊंगा। इतना घना वन है इल्लमा। लक्ष्मण भट्ट जी कह रहे हैं, इल्लमा फिर कह रहा हूं तुमको, अपन आगे चलते हैं, आगे कोई गांव आ जाएगा, नगर आ जाएगा, अपन वहां रुक जाएंगे। इल्लमा कहती है, स्वामी मैं अब एक कदम भी नहीं चलती। और इल्लमा गारू ने उसी समय पर देखा कि एक शमी का पेड़ था और शमी के वृक्ष के नीचे इल्लमा गारू बैठ गई। अब जरा ध्यान देना, आपको पहले कथा में कहा है, एक शमी का पौधा, बेलपत्री का पौधा, आंवले का पौधा, पीपल का पौधा, बट का पौधा, ये सारे जो पौधों का वर्णन हमने पहले की कथाओं में करा है, उसको जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान देकर उसका स्मरण करना। हमने पहले भी कहा इस चीज की कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शमी के पेड़ के नीचे साधारणता नहीं है। तुम्हारे सम्मुख में नजर आ रहा है, तो शंकर भगवान के दरवाजे की चौखट मत छोड़ना जब तक वो घड़ी को नहीं सुधार दे, जब तक वो आपका सुख का समय लाकर फिर ना दे दे। छोड़ो, बीमारी हो गई ना, कष्ट हो गया, रोग आ गया, तकलीफ आ गई, घबराना नहीं है अपने। एक पत्र आया है, देखिए। पत्र लिखने वाले ने पत्र क्या पूरी फाइल लिख के भेजी है। श्री दिख रहा है ना सबको? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पत्र है, पीछे डॉक्टरों की सारी रिपोर्ट है, देखते जाइए। जितनी जांचें कराई हैं और जितनी जांच हम करा कर आए हैं, ये सारी जांच डॉक्टरों की है और ये पत्र है। शांता रामराज जी सारड़ा नागपुर से हैं, कहीं बैठे हैं? शांता रामराज जी सारड़ा नागपुर से हैं, महाराष्ट्र से। 28 अप्रैल 2022 को मेरे बड़े बहन बताई, जो कि बहुत खतरनाक थी और उसको जल्द से जल्द ऑपरेशन करने के लिए निकालने का कह दिया। उसका इलाज ही एक ही था कि उस थायराइड की जो गठान थी उसको निकालना ही था। आपके द्वारा बताए गए बेलपत्र, रुद्राक्ष के जल का उपाय, दूध, गंगा जल, शहद और जल कुंद का ईश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम लेकर चढ़ाने का उपाय उसी दिन से शुरू कर दिया। चौथे ही पशुपति व्रत के बाद जो चमत्कार हुआ उसको देखिए गुरुजी। नागपुर के नंबर 1 थायराइड के डॉक्टर जो रोज के 100 से ज्यादा पेशेंट देखते हैं, वो 21 जून 2022 को सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर हैरान हो गए, आश्चर्यचकित रह गए कि सबसे पहले ऑपरेशन का जिन्होंने बताया था वही अब इस चमत्कार को मानने को तैयार हैं कि वो गठान गई कहां जो इसको थी, वो गठान कहां चली गई। पूरी रिपोर्ट में भेज रही हूं गुरुदेव, ये सब जांचें हैं उसकी, और गठान जो समाप्त हो गई उसकी भी जांच इसमें है, उसकी भी जांच। अब जरा विचार करिएगा, मैंने तेरे ही भरोसे, हम किसके भरोसे पर है? कोरोना महामारी के बाद अगर तुम्हारे प्राण बच गए हैं, तुम सेफ हो, तुम ठीक हो, इतना शरीर में रोग होने के बाद भी अगर भगवान भोलेनाथ ने तुमको अच्छा रख रखा है, तो तुम ये मत सोचना कि तुम ठीक हो, नहीं,
मैंने तेरे ही भरोसे, उसके भरोसे कोरोना काल के बाद अगर तुम बच गए हो, हम और तुम अगर बचकर बाहर आए हैं मौत के मुंह से, तो उसको बचाने वाला कोई दूसरा नहीं था। उसको बचाने वाला केवल देवाधिदेव महादेव था, जो हमारे सामने खड़ा हुआ था, कोई दूसरा नहीं। किसकी सामर्थ्यता होगी? जहां पर जवान की जवान लोग मरे जा रहे हैं, जवान की जवान लोगों के प्राण छूटे जा रहे हैं, जवान की जवान लोग अपने प्राणों को त्यागते जा रहे हैं, उनके परिवार वाले उनको आग लगाने तक नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप और हम अगर बचकर सेफ हैं तो वो शिव की कृपा से, शंकर विश्व का कल्याण कौन कर रहा है? ये सावन का महीना तुम्हारे लिए और हमारे लिए नहीं आता। सावन का महीना तो देवाधिदेव महादेव के लिए आता है कि आप और हम अगर शंकर मंदिर जाना भी भूल गए, शिव के मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाए, शंकर की चौखट तक भी नहीं पहुंच पाए, शिव का स्मरण भी नहीं कर पाए, शंकर का स्मरण हम उसका भजन भी नहीं कर पाए, तो ये देवता भी हमारे लिए भजन कर जाते हैं। ये देव आपको मालूम है एक बात? देवी भागवत कुर्म पुराण, देवी भागवत और कुर्म पुराण का एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना। घर की बुजुर्ग मां, और बुजुर्ग से मतलब नहीं है, जिस नारी ने गर्भ धारण करा, गर्भ से संतान हुई, संतान होने के बाद वो जब वो मां बन जाती है, मां का तत्व उसके भीतर प्रकट हो जाता है। चाहे फिर वो 24 वर्ष, 25 वर्ष, 26 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष की जो मां हो, अगर उसके गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया है, उसकी गोदी में अगर बालक खेला है, उसकी गोदी में अगर संतान आई है और मातृत्व भाव उसको प्रकट हो गया है, उसका मातृत्व भाव अगर जागृत हो गया है, तो कुर्म पुराण कहती है, देवी भागवत कहती है, अगर वो मां एक उपवास भी करती है ना, एक अन्न का दान भी करती है ना, अगर एक मंदिर में जाकर जल चढ़ाती भी है ना, तो उसके चढ़ाए गए जल का भाग विभाजित हो जाता है। आधा हिस्सा तो उसके पति के खाते में चला जाता है, और आधे में से आधा हिस्सा, उसमें से भाग आधा हिस्सा उसके बेटे के भाग्य में और आधा हिस्सा उसकी बेटी के भाग्य में चले जाता है। मां जीते जी भी देती है और मां मरने के बाद भी देती है। वो माता कोई साधारण नहीं है। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं करवा चौथ के व्रत की। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं नवरात्र के गरबे की। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए लोग बहुत खिल्ली उड़ाते हैं हमारे सनातन धर्म के देवताओं की, कि माताएं ये वाला व्रत कर ली, देवी इन्हें पशुपति व्रत कर लिया, इन्हें संकट सोमवार का व्रत कर लिया, इन्हें चतुर्थी का व्रत कर लिया, इन्हें तीज का व्रत कर लिया, इन्हें छठ का व्रत कर लिया, इन्हें नवरात्रि का व्रत कर लिया, ये नंगे पैर चलकर उज्जैन तक जा रहे हैं, ये नंगे पैर चलकर कहीं रुणिचा तक जा रहे हैं। लोग इनकी खिल्लियां उड़ाने लगते हैं, लोग इनसे कहने लगते हैं। पर कोई शास्त्र तो पढ़े, कुर्म पुराण को जरा उठाकर तो देखो, देवी भागवत को जरा उठाकर तो देखो, हमारे शास्त्रों वेदों को उठाकर तो देखो कि हमारा सनातन धर्म कहता है कि नारी किसी बच्चे को जन्म दे देती है, और बच्चे को जन्म देने के बाद जब वो माँ कोई व्रत धारण करती है, तो उसके व्रत का आधा हिस्सा तो पति के खाते में और आधा आधा भाग उसके बच्चों के खाते में जाता है। इसलिए बेटे का कहीं एक्सीडेंट भी होता है ना, और माँ ने कोई भारी व्रत करा होता है, तो वो बेटे की गाड़ी भले नाश हो जाए पर बेटा मर नहीं पाता, लौट कर वापिस श्वास लेकर आ जाता है। वो माँ का प्रबल भाव होता है। पशुपति व्रत मेरी माताएं कर रही हैं, और काम किसका हो रहा है? पति का जॉब नहीं था, लग गया, पति की नौकरी नहीं थी, हो गया इसके, उसका ये काम था। वो एक ने लिखा है,
सतीश जी गौतम माधवपुरी मथुरा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाएंगे। सतीश जी गौतम माधवपुरी मथुरा उत्तर प्रदेश। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं सतीश गौतम निवासी माधवपुरी मथुरा का रहने वाला हूं। हम आपकी कथा टीवी पर 2 साल से सुन रहे हैं। गुरुजी आपने जो व्रत नियम बताया भोलेनाथ के बताए अनुसार हमने वो किया। 1 साल से ये कर रहे हैं। आपके बताए व्रत नियम का विधि विधान से पालन करा। आपके कुबेरेश्वर धाम बाबा के दर्शन किए। उज्जैन में नर्मदा छिपरा का स्मरण किया। सीहोर मुरली मनोहर धाम आने का 2022 को आपके बाबा के धाम 3 दिन तक रहने का मन बनाया। आपके बताए अनुसार और वो ऑफिसर बन गया है। उसके लिए बाबा को धोख लगाने के लिए आए हैं। बहुत बहुत बाबा की कृपा हो गौतम जी। माधवपुरी उत्तर प्रदेश मथुरा से आप आए हैं। ब्रज की रज को, मेरे कान्हा की रज को मैं नमन करता हूं। आप नहीं आए हमको तो लगता है हमारा कानूड़ा शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए ब्रज की रज से यहाँ पधारा है। सभी ब्रजवासियों को मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। आपका बेटा घनश्याम गौतम IAS ऑफिसर बन गया। उसके लिए बहुत बहुत बाबा की कृपा विराजमान हुई है। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा। शंकर की उदारता, आप उसको कहो तो दिल से। ये आए रुद्राक्ष उत्सव में आए होंगे। अभी रुद्राक्ष उत्सव को कितना समय हो गया? थोड़ा सा रुद्राक्ष उत्सव को कितना समय हुआ है? अपने फरवरी मार्च में ऐसा रुद्राक्ष उत्सव को भी मार्च महीने फरवरी मार्च में अपन लोगों ने किया। और फरवरी मार्च में अपन ने रुद्राक्ष महोत्सव किया। जुलाई का महीना चल रहा है। बाबा से निवेदन कर दिल से, इस भूमि का प्रताप ही ऐसा है। मैं गौतम जी के भाव को तो कहूंगा ही, पर इस भूमि का प्रताप ही ऐसा कुबेरेश्वर धाम का। सब दूर घुमाना और पृथ्वी पर भ्रमण कर कर जाना। और एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा, जहां पर अभी देवाधिदेव महादेव की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, मेरा ठाकुर नहीं बैठा, अभी मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ, आप लोगों के रुकने की कोई व्यवस्था यहाँ ज्यादा नहीं, कोई पूर्ण रूप से कोई व्यवस्था, ना तो शौचालय आदि की ज्यादा है ना कोई व्यवस्था। यहाँ तो केवल बाबा आपको बुलाया हुआ है और बाबा आपको यहाँ बिठाया हुआ है। उस प्रांगण के अंदर, उस प्रांगण के अंदर जहां कुबेरेश्वर बाबा विराजमान, कंकर शंकर, एक बार उसको दिल से कहकर जाना कि मुझे 3 महीने में वापिस बुला लेना। 3 महीना भी पूरा नहीं होने देगा और लाकर वापिस बिठा देगा वहीं पर। फिर वापिस उसकी कृपा ही कुछ ऐसी। एक बेटी ने और लिख के भेजा है, कोई इंस्पेक्टर बन गई है, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सुंदर पत्र, देखिए। और एक पुलिस ऑफिसर बन गई है, उसका भी धन्यवाद दूंगा बेटी को। नीलम देवी अरे राज से हैं। नीलम देवी कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो? अच्छा आप ही हैं, हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने बहुत सुंदर भजन भी लिखा नीलम दीदी। ओ डमरू वाले आजा
तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपाता आ जाओ बोले ओ डमरू वाले, तेरी याद सताए, यादों का भरोसा कहीं टूट न जाए। गुरुदेव, मैं नीलम देवी बिहार अरेराज से आई हूं, बाबा योगेश्वर नाथ की नगरी से हूं। गुरुजी, हम 1.5 साल से आपकी कथा का आचमन आस्था चैनल पर कर रहे हैं। गुरुजी, मेरे गले में इन्फेक्शन था, बहुत इलाज के बावजूद ठीक नहीं हुआ। मेरी बहन ने आपके बारे में कहा, तब से मैंने आपकी कथा आस्था चैनल पर सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से मैं स्वस्थ हो गई। मैंने फॉर्म भरा था बिहार की पुलिस का, नहीं हुआ। बिहार की पुलिस का फॉर्म भरने पर नहीं हुआ। आपकी कथा में सुना था कि बहुत पुराना फॉर्म भी भर दिया और किसी का हो गया, तो एक बार पशुपति व्रत करने में क्या जाता। मैंने भी कर दिया। 11 साल के बाद मेरा फॉर्म का रिजल्ट आ गया। कितने साल? 11 साल के बाद रिजल्ट आ गया। तब कागज आ गया, पशुपति व्रत चालू रहा। पहले व्रत में बाबा की कृपा से सब कार्य सफल हो गया और गुरुदेव मध्य प्रदेश के सागर में ही बाबा की कृपा से मेरी ड्यूटी लग गई। ये शिव की कृपा, ये शंकर। बैठो बहन, हर हर महादेव। शिव के एक पत्र हो रहे, उसको बाद में स्मरण करेंगे। देखिए, ये शिव है, ये शंकर। तुम जल चढ़ाकर भूल जाओ। कितने लोग हैं जो रोज जल चढ़ाने जा रहे हैं शंकर भगवान? बात उठाओ। जा रहे हो सब लोग? बहुत बहुत साधु बात रखिए यार। तुम जल चढ़ाना मत छोड़ना, जल चढ़ाना प्रारंभ रखो। घर के छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में भी एक लोटा पकड़ाओ और स्कूल भेजने से पहले, भले अंग्रेजी कॉन्वेंट में पढ़े, चाहे कितने भी बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़े, चाहे कॉलेज में पढ़े, चाहे कहीं पर भी पढ़े, पर एक बात अपने बेटे को और बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने घर की औलादों को, संतानों को सिखा दो कि एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाते रहना। ये मत सोचना कि इससे क्या मिलेगा। तुम तो बस जाओ, शिव के दरवाजे तक जाओ, उसकी चौखट तक जाओ और उसके मंदिर तक जाओ। मिलेगा कब? ये जब 11 साल के बाद मिल सकता है। इससे पहले कथा करी थी, उसमें एक बधिर व्यक्ति कान से और मुख से वो भी देकर भूल गया था, तो रिजल्ट उसके हाथ में आ गया। नौकर, तुम तो चढ़ाओ, आगे उसकी मर्जी है। तो कर्म करेगा, फल की इच्छा मत रखना। फल देने वाला देवदेव महादेव कभी भी देकर चल जाता। तुम तो जाओ उसकी चौखट पर। जो यहाँ रुकने वाले हैं, 7 दिन कथा सुनने वाले हैं, वो तो अपनी जगह रुकेंगे ही रुकेंगे। पर जितने लोग कथा श्रवण करने आते हैं, उनसे निवेदन करूंगा, डायरेक्ट नहीं कि रोड बन गई तो अपन डायरेक्ट निकल कर, नहीं नहीं, घर के लोगों से कहना कथा सुन ली है, पर जाते जाते मेरे बाबा की गोद में एक बार बैठ कर जाऊंगी। मैंने सुना है गाय का गोबर नीचे गिरता है तो धूल लेकर उठता है। मैं भी शंकर के पास बैठ कर जब सिर नवाकर जाऊंगी तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाऊंगी, ये निश्चित है। तुम रुको, तुम पहुंचो गाड़ी पर, तुम जाओ, गाड़ी स्टार्ट करो, मैं अभी आती हूँ। उसको प्रणाम कर कर, उसको नमन कर कर, उसको कहकर कि तेरे दरवाजे पर आई हूँ, तेरी चौखट पर आई हूँ, मुझे मतलब नहीं सियोर वाला महाराज, मुझे क्या करना सियोर वाले महाराज से, मुझे तो मतलब देवती तो महादेव से। आज जब सवेरे भोजन करने के लिए 10 बजे भोजन चालू हुआ, 10:30 बजे और 1 बजे तक भोजन चला। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक भोजन भंडारा चलता है। आज सवेरे जब
10:30 बजे से 1 बजे तक भोजन भंडारे में भीड़ नहीं थी। तब हमको थोड़ा सा मन में लगा, क्या बात है, क्या हुआ, आज भक्त लोग कहाँ चले गए, पंडाल तो पूरा भरा पड़ा हुआ है और ये भोजन करने क्यों नहीं आए। तब हमने गार्ड को भेजा, गार्ड से पूछवाया कि पूछो जरा क्यों माताएं भोजन करने नहीं आई, किसी का कोई व्रत है, उपास है। तो माताओं ने कहा हम सुबह 4 बजे से जगह संभाल के बैठे हैं, जब 3:30 बजे रात को बादल धड़धड़ा रहे थे, बिजली चमक रही थी और बादल धड़ धड़ कर रहे, बिजली चमक रही। उस समय से हमने अपना अपना गद्दा, कम्बल सब संभाल के रखा था। अगर हम भोजन करने चले गए और कोई हमारी जगह पर बैठ गया तो इसलिए हम सुबह का भोजन करने नहीं आए। अब तो जब कथा हो जाएगी तब ही खाएंगे। ये भाव है। नमन है जी, आपको प्रणाम करता हूं, आपके पावन चरणों को नमन करता हूं। और उसके बाद अगर कोई आकर 1 बजे कथा चालू हो और 11:30 पौने 12 1 बजे 12:30 बजे आकर कोई यहाँ पर छाती पर खड़ा हो जाए और कह दे नहीं हम तो आगे ही बैठेंगे, तो ईमानदारी से बोलना जी जी हो, मैं ये बताना कि जो सवेरे 4 बजे से इंतजार कर रहा है, इंतजार करते करते भोजन तक छोड़ दिया उसने सुबह का, उनको बिठाऊं कि इनको बिठाऊं। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लग जाए। काली मिर्ची सियोर वाला महाराज जरा ज्यादा लगाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अभी सावन का महीना वापिस आ गया, जब काली मिर्ची लगाई थी अगले साल, और इस साल फिर शिवरात्रि आ रही है सावन की 26 जुलाई को, फिर वही सावन की शिवरात्रि आ गई काली मिर्ची वाली वापिस। तैयारी है आप लोगों की ऑनलाइन? और ऐसा शिव जी का लोगों ने अभिषेक करा, जिस दिन करा उस दिन की तारीख, और 26 जुलाई को अगली शिवरात्रि सावन के महीने की आ रही है। इस बीच में निकाल कर रखना कि तुम डाउन में गए कि अप में गए, वो निकाल कर रखना। नीचे नहीं गए होगे, ऊपर ही बढ़े होगे, तरक्की की ओर ही बढ़े होगे। अगर दुख भी आया होगा तो कट गया होगा, कष्ट भी आया होगा तो मिट गया होगा, बीमारी भी आई होगी तो दरवाजे तक खड़ी रही होगी पर घात नहीं लगने दी होगी। जिसने अभिषेक करा था, और फिर कर लो तैयारी। 26 तारीख को सावन की शिवरात्रि शाम को 7 बजे फिर आ रहा है कुबेर भंडारी, फिर 7 ऑनलाइन। छोड़ना नहीं है हमें शंकर को। बच्चों को कह दो 1 लोटा जल चढ़ाते रहे। बच्चों को कह दो, अगर बेटे को लगता है कि मम्मी मुझे दुख आ गया, बहू को लगता है बहुत तकलीफ में मेरे पति चल रहे हैं, बहुत टेंशन चल रहा है, उसको कुछ मत करो। एक बात कह दे, बेटा तूने अभी तक विश्वास करा कि नहीं करा, तूने अभी तक कथा सुनी कि नहीं सुनी, मुझे कोई मतलब नहीं, पर एक काम कर, तू मत मांग शंकर जी से कुछ भी, पर 1 लोटा जल लेकर उसके दरवाजे तक जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे। तो जब एक ही जगह पर, हम आपसे भी कहते हैं, व्यक्ति जब एक जगह पर दिल से नौकरी करता है ना, तो वहां का जो सेठ होता है ना, वो भी तुम्हारा कुछ ना कुछ वक्त पड़ने पर काम तो निकाल ही देता है। नई नई जगह नौकरी छोड़ छोड़ के जाओगे ना, तो फिर वो तो नहीं जाओगे तो कौन तुमको पूछ रहा है। अगर एक ही जगह करते रहते तो वो सेठ भी एक ना एक दिन तुम्हारे लिए भला सोच लेता, थोड़ा अच्छा सोचकर तुमको कुछ ना कुछ साधन करा देता, तुमको अच्छा कुछ कार्य करा देता। अगर एक ही जगह लगे रहते तो कुछ उसी तरह मेरे शंकर के दरवाजे पर एक बार अगर पकड़ लिया शिव को और उसके दरवाजे पर जाना चालू कर दिया, उसकी चौखट पर जाना चालू कर दिया, एक जगह का जॉब अगर कर लिया, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी,
सबसे बढ़िया है सबसे गरीब ओ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे गरीब। उसका दरवाजा मत छोड़ना, जाते रहना, प्रणाम करते रहना, चौखट पर जाते रहना, सामान लेगा, बाकी का टेंशन नहीं आने देगा, ये निश्चित है, निश्चित। उसका द्वार, उसकी चौखट, उसका दरवाजा पकड़ कर जाते रहो। कुछ तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा का कुछ मूल तो है। मैं संगीता राठी औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हैं संगीता जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, दोनों हाथ हिला दो। दिख गए एलईडी के पीछे है ना, दिख गए, ठीक है। मैं संगीता राठी औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। डिप्रेशन में गई थी, मुझे ऐसा लगता था मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। मेरे दीदी ने मुझे शिव पुराण कथा के बारे में बताया और मैंने वो सुनना चालू किया। जो भी आपने उपाय बताए थे मैंने करना चालू करे और बाबा की कृपा से अब मैं पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी हूँ। ये शिव की कृपा है। गुरुजी, मेरा बेटा भी शिव जी को नहीं मानता था। सीए की पढ़ाई कर रहा है, इंटर का फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दिया, सीए इंटर का एग्जाम दिया और बेटे से मैंने कहा कि तू शिव जी का ये उपाय कर कर जा, पास हो जाएगा। बेलपत्री वाला उपाय शहद लगाकर मैंने बेटे को करने को कहा और मेरा बेटा मेरे गले लगकर कहता है, माँ आज मैं पास हो गया सीए के एग्जाम इंटर में, मेरे बेटे का रिजल्ट अच्छा है। मैं धन्यवाद देने के लिए बाबा को आई हूँ। बेटी बहन, हर हर महादेव। उसका विश्वास, उसका भरोसा बहुत। अब दिल से करिए, दिल से। आप में से जितने भी लोग शिव महापुराण की कथा को अगर दिखावा समझते हो या शिव महापुराण शंकर के भजन को ये सोचते हो कि सब फालतू की बात है, उनसे एक बार जरूर कहूंगा, भले तुम शिव को मत मानना, ना जानना, पर जब तुम्हारे जीवन में कहीं कष्ट आए ना, तो एक लोटा पानी मेरे कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को चढ़ा कर देख लेना, सामने मिलेगा।